हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश बोलते वक्त कई बार कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हमारे ऐसे सामने आ जाते हैं जिनको बोलने में हमको बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी दिक्कत होती है और हमारी समझ में नहीं आता कि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ड है इसके लिए मैं इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज़ करूँ। अच्छा दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस कौन से हो सकते हैं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हम किसी के लिए बोल रहे हैं उसकी नाक बह रही है, अब ये नाक बहने के लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल होगा। कई बार हम बोलते हैं कि वो एक गारमेंट का बिजनेस चलाती है, अब ये बिजनेस चलाना, यहाँ चलाने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा। कई बार कोई आदमी अपने लिए कह सकता है मैं एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ या मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। अब ये कैसे बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि मैंने अभी जो तीनों सेंटेंस बोले इनमें तीनों में आप एक ही वर्ड से आप ये को यूज़ करके ये सारे सेंटेंसेस बोलेंगे तो कैसा होगा, तो आपको कितनी आसानी होगी। तो दोस्तों इंग्लिश में एक ही वर्ड के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। अगर ये सारे यूजेस हम सीख लें या इनमें से हम ज़्यादातर यूजेस भी सीख लें तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए कितना आसान हो सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही कमाल की क्लास है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप एक वर्ड जो कि है रन, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसके मल्टीपल यूजेस हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का नाम है यूजेस ऑफ रन, कि रन को हम किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, रन का मीनिंग होता है दौड़ना, ये तो हम बचपन में सीख लेते हैं, ये इसका मेन मीनिंग है। तो मीनिंग नंबर 1 तो वही लिखा है मैंने, दौड़ना। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, वो तेज़ी से दौड़ रहा है, वो धीमी गति से दौड़ रहा है या दौड़ रहा था, किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल बनाया आपके लिए, ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ रहा है। अगर होता वो धीमी गति से दौड़ रहा है तो हम बोलते हैं ही इज़ रनिंग स्लोली। तो ये तो इसका मेन यूज़ है। लेकिन अब इसके जो दूसरे यूजेस हैं जिनको सीख के हमको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी, वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों दूसरा यूज़ है इसका मैनेज। मैनेज का क्या मीनिंग है दोस्तों, चलाना। क्या चलाना, जैसे घर चलाना, कंपनी चलाना। तो अगर इस प्रकार से कभी बोलना हो, घर चलाना, कंपनी चलाना या कोई भी बिजनेस चलाना, तो आप रन वर्ड को इस्तेमाल करके अपनी बात को कह सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ किसी के लिए कहा जा रहा है शी रन्स अ गारमेंट बिजनेस, कि वो एक गारमेंट का बिजनेस चलाते हैं, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं। शी रन्स अ गारमेंट बिजनेस। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पिताजी ही मेरा घर चलाते हैं, तो आप बोल सकते हैं माई फादर रन्स माई हाउस होल्ड या आवर हाउस होल्ड। तो इस प्रकार से घर चलाना, कंपनी चलाना, बिजनेस को चलाना, टीम को चलाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, उसके लिए रन वर्ड का इस्तेमाल होगा। ये था दोस्तों दूसरा यूज। अब हम आते हैं अगले यूज पर। अगला यूज है दोस्तों ऑपरेट ऑन अ शेड्यूल, यानी तयशुदा कार्यक्रम से चलना या चलाना। जैसे बस जो होती है वो एक शेड्यूल से चलती है, ट्रेन जो चलती है वो एक शेड्यूल से चलती है, प्लेन जो उड़ते हैं वो शेड्यूल से उड़ते हैं, उनकी टाइमिंग फिक्स होती है सबकी। तो अगर बोलना हो कि ट्रेन टाइम पर चल रही है या ये बस तो हर 1 घंटे पर चलती है, ये ट्रेन डेली चलती है, ये जो चलना वर्ड है इसके लिए आपको रन का इस्तेमाल करना है। कैसे दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल किसी बस के लिए कहा जा रहा है द बस रन्स एवरी आवर, कि ये बस जो है हर घंटे चलती है। द बस रन्स एवरी आवर, ये बस हर घंटे चलती है। कोई ट्रेन देर से चल रही है, उसको देर हो गई आने में, तो उसके लिए कुछ लोग बता रहे हैं द ट्रेन इज रनिंग लेट, ट्रेन देर से चल रही है यानी टाइम पर नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, जो भी शेड्यूल के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं उन इस बात को बताने के लिए, शेड्यूल से चलना के लिए भी हम रन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला यूज सीखते हैं दोस्तों। अगला यूज है दोस्तों पॉलिटिक्स वाला यूज, जो मैंने आपको शुरू में बताया भी था। राजनीति में कैसे यूज करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे इस बार डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, इसी बात को रन वर्ड यूज करके हम कैसे बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई कह रहा है ट्रंप इज रनिंग, यानी ट्रंप लड़ने जा रहे हैं चुनाव, ट्रंप इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट अगेन। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फिर से लड़ रहे हैं, यानी कि लड़ने जा रहे हैं। ट्रंप इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट अगेन। आप अपने लिए भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू रन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिस ईयर, इस साल में एमपी का चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए चुनाव में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में भी रन वर्ड का इस्तेमाल होगा। अगला यूज है दोस्तों रन का, वो है फ्लो, यानी बहना। जो मैंने आपको बोला था उसकी नाक बह रही है, तो इस बात को बताने के लिए भी आप रन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ कहा जा रहा है हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक बह रही है, हिज नोज इज रनिंग। अच्छा दोस्तों, अगर जैसे आंसू बह रहे हो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि टीयर्स आर रनिंग डाउन हर चीक्स, टीयर्स यानी आंसू, टीयर्स आर रनिंग, आंसू बह रहे हैं, डाउन हर चीक्स, उसके गालों से नीचे आते हुए, आंसू नीचे ही आएंगे गालों पर, आंखों से बह के। तो टीयर्स आर रनिंग डाउन हर चीक्स, आंसू उसके गालों पर से होते हुए बह रहे हैं। तो ये नाक बहना, आंसू बहना, इस प्रकार से बहने के लिए भी हम रन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगला यूज है दोस्तों डू अ टेस्ट, टेस्ट करना। जैसे जानवरों पर टेस्ट होते हैं बहुत सारे दवाइयों के,
तो अगर इस प्रकार की कोई बात कहनी हो तो इसके लिए भी रन वर्ड का इस्तेमाल होगा। जैसे कुछ लोगों के लिए, कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए कहा जा रहा है कि दे आर रनिंग अ टेस्ट ऑन मंकीज, वे लोग यानी वैज्ञानिक, वे लोग बंदरों पर एक टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर करना जो हम बोलते हैं हिंदी में टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको डू नहीं बोल के रन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक टेस्ट करने के लिए भी हम रन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों लीव, जाना। जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं या कोई भी कहीं पर है, अब उसको जाना है, उसने घड़ी में टाइम देखा, अरे यार मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, तो आप उसके लिए भी रन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई कह रहा है I've got a run, I've got a run, यानी मुझे जाना है। गोटा दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, गोटा हैव गॉट टू का शॉर्ट फॉर्म है। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स। तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स पर, कॉन्वर्सेशन के जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर मेरे वीडियोस हैं। उसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा गोटा, गौना के ऊपर। तो गोटा का मीनिंग होता है गॉट टू, यानी आई हैव गॉट टू रन। एक्चुअली इसको फुल फॉर्म में ऐसे पढ़ा जाएगा, आई हैव गॉट टू रन, उसी को शॉर्ट में कहा गया आई हैव गॉट अ रन। तो यहाँ रन का मीनिंग है दोस्तों जाना, किसी और के लिए आपको बोलना है, उसको जाना है, तो आप बोल सकते हैं ही इज गॉट अ रन। तो अपने लिए, किसी और के लिए, कुछ लोगों के लिए, सब के लिए हम जाने के सेंस में रन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कितना इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में। हम दिन रात बोलते हैं मुझे जाना है, उसको जाना है, तो वहाँ पर आप रन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फीवर और टेम्परेचर के संदर्भ में, बुखार, किसी को बुखार हो गया है, वो कह रहा है अरे यार मुझे बुखार है, या मुझे बुखार हो गया है, या उसको बुखार है, या उसको बुखार हो गया है। यहाँ जो बुखार होना के लिए भी रन वर्ड का इस्तेमाल होगा। कैसे? अगर कोई ये कहना चाहे मुझे बुखार है, तो वो कह सकता है आई एम रनिंग अ फीवर, उसको बुखार है, ही इज रनिंग अ फीवर, ही इज रनिंग अ फीवर, यानी उसको बुखार है या उसको बुखार हो गया है। अपने लिए कहना हो आई एम रनिंग अ फीवर, मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो गया है। तो रन अ फीवर का मतलब है बुखार होना। तो यहाँ होने के लिए भी रन वर्ड का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दोस्तों रन इन द फैमिली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए। परिवार में होना, लेकिन कैसा होना? जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसी फैमिली है जिसमें सबको म्यूज़िक से प्यार है, सब लोगों ने म्यूज़िक सीखा हुआ है। तो कई बार उनकी बातचीत दूसरे लोगों से होती है, तो वो बताते हैं दूसरे लोगों को कि हमारी तो फैमिली में ही म्यूज़िक है, या हम ऐसे भी बोलते हैं हिंदी में हमारे तो खून में ही म्यूज़िक है। तो जब हिंदी में इस प्रकार से बोलें, उसको इंग्लिश में आप रन वर्ड का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कैसे? जैसे कुछ लोग बता रहे हैं म्यूजिक रन्स इन आवर फैमिली, म्यूजिक तो हमारी फैमिली में ही है, यानी हमारे खून में ही है, इस प्रकार से हिंदी में बोल सकते हैं म्यूजिक रन्स इन आवर फैमिली। अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसमें स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्समैन हैं, तो वो ये कह सकते हैं स्पोर्ट्स रन्स इन आवर फैमिली। तो इस प्रकार से आप जो फैमिली में कोई चीज़ है जो पहले से चली आ रही है, हर कोई फैमिली का हर मेंबर उस चीज़ को पसंद करता है, तो वहाँ भी रन वर्ड का इस्तेमाल करके हम इस बात को कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट यूज़ है आज का, वो है रन अ रिस्क। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग है खतरा मोल लेना। रन अ रिस्क, खतरा मोल लेना। कई बार हम किसी से कहते हैं कि अरे यार तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो, तुम कैंसर होने का, लंग कैंसर होने का खतरा मोल ले रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो वही खतरा मोल लेना, इस प्रकार से जो खतरा मोल लेने वाली बात होती है उसके लिए भी रन अ रिस्क, इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि ही इज़ रनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड। मान लेते कोई ऐसा आदमी है जो सार्वजनिक रूप से कुछ भड़काऊ बयान दे रहा है या भाषण दे रहा है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है अपने ऊपर हमला होने का खतरा मोल ले रहा है, कि अगर ये ऐसे ही बयान देता रहा या बोलता रहा तो इसके ऊपर हमला हो सकता है। इसी बात को बताने के लिए रन अ रिस्क, या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अगर किसी ने कोई बिजनेस किया और वो ठीक से नहीं कर रहा, तो हम बोल सकते हैं ना कि वो दिवालिया होने का खतरा मोल ले रहा है, ही इज़ रनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। तो जहाँ पर भी खतरा मोल लेने वाला सेंस हो, तो आप उसको रन अ रिस्क यूज़ करके इस बात को कह सकते हैं। तो ही इज़ रनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड, ऐसा मैंने सेंटेंस बनाया। तो देखा दोस्तों आपने रन के कितने मल्टीपल यूजेज हैं, और एक ही वर्ड को यूज़ करके हम कितने प्रकार के सेंटेंसेस, 10 सेंटेंस लिखे मैंने, 10। इसके कुछ एक यूजेस और भी होंगे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस थे, इसलिए मैंने इनको लिखा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको बहुत ही आसानी होगी इंग्लिश बोलने में, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक अच्छी चीज़, कमाल की चीज़ साथ में मिल करके सीखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
टाइम मुझे जितना भी लग जाए मैं आपको वीडियो दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।